जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, तब तक हम लोग उठाएंगे आवाज इनकलाब के नारों में। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। नौजवान वो नहीं है जो क्या करता है कि रोड पे बढ़िया टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट और तेरे नाम करके दाएं झाड़ के जो रोड पे घूमता है। नौजवान वो है जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है, जो शोषण का विरोध करता है, जो शोषण गौ के खिलाफ चिल्ला ठोक कर खड़ा हो जाता है। वही एक असली नौजवान की पहचानी है। और आज सभी लोग, इतने जो लोग आए हैं, सब मर्द हैं, सब भगत सिंह है, या जो हमारे अंदर चिंगारी है, सब नौजवान के अंदर से। देखिए 200 भी नौजवान आ गए हैं। आज जो है अगली बार सिर्फ ट्रेलर था, इस बार पूरा पिक्चर बनेगा। देखिए नौजवान यही सब है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मात्र आप लोग 10 मिनट के लिए भगत सिंह बन जाइए। 10 मिनट के लिए आप लोग की आंखों में चिंगारी होना चाहिए। सब किसी के स्टूडेंट हमारे आंख में है, ये चिंगारी अगर सब किसी के स्टूडेंट की आंख में आ गई तो यूनिवर्सिटी को मजा आएगा। यूनिवर्सिटी जो है हम लोग के भविष्य के साथ खेल दे। देखिए आप लोग गौ के खिलाफ आवाज उठाइए, गौ के खिलाफ लड़िए, गौ के खिलाफ जो है शोषण का विरोध कीजिए, क्योंकि इतिहास आपको बागी कहेगा, सिर कहेगा, कैडर को बिल्कुल नहीं कहेगा। इसलिए आप लोग लड़िए। नहीं लड़ सकते हैं तो जो लड़ने आया है सबका सपोर्ट कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, लेकिन चुप मत बैठिए। चुप रहने का नाम ही मौत है और आप लोग मुद्दे के समान है। जिंदा है वो लोग जो जुर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिंदा है वो लोग जो जुर्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ विरोध करते हैं। वही लोग असली नौजवान की पहचान है। देखिए जब जब जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों में, तब तक हम लोग उठाएंगे आवाज इनकलाब के नारों में। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, शिक्षा मंत्री चुप्पी तोड़ो। भविष्य साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। डिग्री दो, समय पे डिग्री दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए 1 मिनट, हम लोग जितने नौजवान देख रहे हैं यहाँ पे शौक से नहीं आए हैं। सब जो है मारे हुए हैं, सब यूनिवर्सिटी के मारे हुए हैं, सब जो है अपने समस्या से पीड़ित होके यहाँ पे आए हैं। और देखिए यहाँ पे सारे नौजवान आए। देखिए यही असली भगत सिंह है, यही जो है इस देश के भाग्य दिखाता है। देखिए आज हमको लग रहा है हमेशा के लिए ये कहानी खत्म, लास्ट में प्रोटेस्ट है। भाई देखिए आए सब कोई, आइए आप लोग नहीं गाड़ी देखिए, यही सब असली नौजवान की पहचान है। यही सब बदलेंगे बिहार को, इनके अलावा कोई नहीं बदल सकता है बिहार को। और एक बात, इसमें जो बहुत ऐसे भाई हैं जिनको लगता है कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में आएंगे तो कोई हम लोग का डिग्री छीन लेगा, हम लोग का जो है हम लोग को फेल कर देगा। अगर इस डर में आप लोग जिएगा तो आप लोग की यूनिवर्सिटी इस मोड़ पर लाके खड़ा कर देगा कि आप लोग लास्ट में 4 साल के बाद फांसी लगाने पर मजबूर हो जाइएगा। और इस बात को हम लोग कागज मोहर पे लिख के और मोहर मार के देते हैं। ये हालात आने वाले सबके साथ आएगा, इसलिए समय रहते विरोध कीजिए, शोषण का सीना ठोक कर विरोध कीजिए। आने वाले समय में इतिहास आपको शेर कहेगा, कायदे को बिल्कुल नहीं कहेगा। और नौजवान की निशानी होती है लड़ना। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, हम लोग का निशानी होती है, हम लोग का कर्म है लड़ना, जुर्म के खिलाफ लड़ना, विरोध के खिलाफ आवाज उठाना हम लोग का निशानी है। देखिए जितने लोग चुप है, जितने लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, एक दिन लोग मरेंगे, सब मरेंगे। जितने लोग चुप है, जितने लोग गलत का विरोध नहीं करते हैं, सारे लोग मरेंगे। चाहे गोली बारूद से मरे, चाहे धक्का मुक्की खा के मरे, चाहे सेशन लेट की आड़ में फांसी लगा के मरेंगे, लेकिन मरेंगे जरूर। इस बात को हम लिख के दे सकते हैं। और देखिए हमारे साथ कौन है, भारत के सबसे महान व्यक्ति। इन लोगों से हमको प्रेरणा लेना है। ये वही लोग हैं जो 100 भारत को एक ऐसी दिशा में ले गए थे जिसका नाम देश जाता है। हम लोग के मोटिवेशन कोई और नहीं, हम लोग के मोटिवेशन सिर्फ है, सब किसी छात्र से इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए। ये भगत सिंह है जिन्होंने 22 साल की उम्र में देश के लिए, जो हमारे देश में शोषण कर रहा था, उन लोगों के लिए जो है उनका विरोध किए और हंसते हंसते फांसी के फंदे से लटक गए। क्या इनको डर नहीं लगता था कि हम अपनी जिंदगी को बढ़िया से जिए? लेकिन ये सच्चा देशभक्त है, सच्चे इंसान थे, नागरिक थे, तब ये देश के लिए लड़े थे।
ये मोटिवेशन सब किसी के अंदर होना चाहिए, सबको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। देखिए, जय हिंद जय भारत। आज हम पूरे समाज को, पूरे भारत को स्टूडेंट पावर का डिफिनेशन देंगे। क्या होता है स्टूडेंट परिभाषा, स्टूडेंट चाहे तो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, आज हम इसका डिफिनेशन देंगे। देखिए, ये जो अभी हम लोग बिहार के मीठापुर में है और BHS के गेट पे है। देखिए, हम लोग ऐसा यूनिवर्सिटी है जो हम लोग के भविष्य के साथ खेल रहा है, हम लोग के माता पिता की उम्मीदों के साथ खेल रहा है, हम लोगों के सपनों के साथ खेल रहा है। जितने बच्चे देख रहे हैं आप लोग, ये सब बच्चे शौक से यहाँ पे नहीं आए हैं, सब अपने दुख का मारा हुआ आदमी है, सब सेशन लेट की यार में जो झुलस रहे हैं तभी यहाँ पे आए हैं। जितने भाई आप लोग देख रहे हैं, इन सबको ही देखिए। आप लोग कहाँ से हैं भाई, कहाँ से आप लोग बताइए, कहाँ से आप लोग, कहाँ से है बोलिए। क्या चंपारण, क्या पश्चिमी चंपारण? बिहार के कौन से बच्चे लोग आए हैं? देखिए, बिहार के, हाँ देखिए आप लोग हम बोलना चाहते हैं, यहाँ पे जितने भाई हैं जो नहीं आए उनको भी धन्यवाद, और जो आए उनको भी धन्यवाद। हम यही कहना चाहेंगे कि आप ही लोग हैं इस देश के भाग्य विधाता, आप ही लोग हैं जो इस देश को बदल सकते हैं। आपके अलावा इस यूनिवर्सिटी को, इस देश को कोई नहीं बदल सकता। याद रखिए, देखिए हमारे इतिहास में बात लिखा गया है सुनहरे पन्नों में, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अगर जिस दिन भारत के नौजवान जग गए, जिस दिन भारत के युवा जग गए, जिस दिन भारत के युवा जो है शोषण का विरोध करने लगे, उस दिन एक देश का दशा दिशा दोनों बदल देंगे। यहाँ के नौजवान बस दे रहे भारत के नौजवानों की जगने की। आप लोग जो नौजवान हैं, आप लोग भगत सिंह, आप लोग के अंदर स्वामी विवेकानंद का एक अंश है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर शोषण का विरोध करने आए हैं। अगर आप लोग नौजवान नहीं रहते, अगर आप लोग यहाँ पर रैली में भगत सिंह नहीं रहते, आप लोग नौजवान नहीं रहते तो आप लोग नहीं आते। जो नहीं आए हैं वो नौजवान नहीं है, बुजदिल है। क्योंकि नौजवानों नहीं है जो टाइट जींस टाइट टी शर्ट पहन के खाली रोड पे घूमता रहे, नौजवानों है जो अपने हक के लिए सीना ठोक के लड़ जाए, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, अपने हक के लिए सीना ठोक के लड़ जाए, वो एक सच्चे नौजवान की निशानी होती है। आप लोग याद रखिए, जो कहा जाता है उलझता है जो सपनों से उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे नौजवान कहते हैं। आप लोग भी अपने पावर को समझिए, आप लोग स्टूडेंट है, आप ही लोग इस यूनिवर्सिटी और इस देश का भाग्य भी जाता है। आप लोग अपने पावर को समझना चाहिए। जो हमारे अंदर चिंगारी अभी है, जो जिस तरह की आग हम लोग के अंदर है, जिस तरह की आग जिस तरह की आग हमारे अंदर है, हमारे अंदर ज्वालामुखी जिस तरह फट रहा है, ये सारे स्टूडेंट के अंदर फटना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो। लड़की हो 1 घंटा के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए आप लोग झांसी की रानी बन जाइए, और जो लड़का है 10 मिनट के लिए भगत सिंह बन जाइए। कभी भी हम लोग को शोषण का विरोध नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप लोग आज नहीं बोलेंगे, आज इसका विरोध नहीं करेंगे, तो एक समय इस ऐसा मोड़ आएगा कि आप लोग जो है फांसी लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये देश का रियलिटी है, देश का सच्चाई है, यही सच्चाई है भाई। सच्चाई को मानो। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। हम लोग का काम है शुरू से लेकर अंतिम तक लड़ना, जुर्म के खिलाफ लड़े, चाहे शोषण के खिलाफ लड़े, चाहे किसी भी तरह के और नरगल समाज से लड़े। हम लोग का काम है लड़ना, सब किसी को लड़ना चाहिए, सबको अपने आप। देखिए किसी भी देश का जो भाग्य विधाता होता है, हमारे यहाँ के नौजवान होते हैं। अगर नौजवान चाहे तो बड़ी से बड़ी क्रांति को जो है क्रांति का जन्म ले सकता है, बड़ी से बड़ी समाज, बहुत बड़े समाज में बदलाव ला सकता है। देखिए भगत सिंह भगत जाते हैं, इनको सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। मात्र 25 साल में बहुत सारे 100 आदमी के अंग्रेज का ग्रुप को अकेले ही उन्होंने मार दे दिया था। क्या इनके पास अद्भुत शक्ति थी? आप लोग भी के पास है, आप लोगों के पास भी जो शक्ति है, बस आप लोग अपने आंख में पर्दा लगाए बैठे हैं। आप लोग जागिए और अपने हक के खिलाफ लड़िए। नहीं लड़ सकते हैं तो जो लड़ रहा है उसका सपोर्ट कीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो जो आप लोग के हक के लिए लड़ रहा है, आप लोग के हक के लिए आगे मर रहा है, उसका मनोबल बढ़ाइए। लेकिन चुप मत बैठिए, चुप रहने का नाम ही मौत है। और आप लोग मुद्दे के सामने जुड़ नहीं है। ये भाई है, सब किसी की हक की लड़ाई है, सबको यहाँ पे लीडर है। आप ही लोग देश के भाग्य विधाता क्यों कहा जाता है कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आप लोग जो है इस देश का असली भाग्य विधाता है। आप लोग के अलावा इस यूनिवर्सिटी को कोई नहीं बदल सकता है। ये हम लोग का लास्ट और हाईएस्ट प्रोटेस्ट है। इसके बाद से हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग की मांग जो है आज हम लोग का मुद्दे पे बात होगी। अगली बार सिर्फ ट्रेलर था, अब इतना पिक्चर बनेगा, पूरा फिल्म बनेगा इस बार।
इस बार जो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जितना यूनिवर्सिटी, देखिए हमारे बिहार के एक बहुत नामी जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर जिंदगी बर्बाद करना है तो दिल लगाने के अलावा बिहार में आ जाइए, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। देखिए आप लोग जितने लोग हैं, ये हम लोग का लास्ट और आखिरी प्रोटेस्ट है। हम लोगों ने पहली बार भी प्रोटेस्ट किया था, उसका रिजल्ट कुछ बहुत बदलाव हुआ, बहुत लोग जागरूक भी हुए। ये हम लोग का सेकंड और अंतिम प्रयास रहेगा। इस प्रयास में हम लोग का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि अपने मांगों को हम लोग रखे जाके वहाँ पे, और जो है मांग को हमारी यूनिवर्सिटी में जो भी मेन हेड है वो हमारे मांग को एक्सेप्ट करे और हम लोग को मांगों को पूरा की जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का यूनिवर्सिटी का सेशन बहुत लेट है, इतना लेट है कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो सारा जो जितना भी स्टूडेंट है सब फांसी लगाने पे मजबूर हो जाएगा। क्योंकि हम समझ सकते हैं इस प्रोफेशन को वही लोग चुने हैं जो मिडिल क्लास से हैं, क्योंकि अमीर लोग जिनके पास पैसा है वो जाके अदर स्टेट में कर रहे हैं। हम लोग गरीब बच्चे हैं और हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आप लोग का मेन मोटिव यही होना चाहिए कि ये लड़की लोग मात्र 10 मिनट के लिए आप लोग झांसी की रानी बन जाइए, और जितने भी लड़का है मात्र 10 मिनट के लिए भगत सिंह बन जाइए। इस बार जो है बड़ी बड़ी क्रांति का जन्म कर देंगे हम। बहुत बड़े बड़े क्रांति का जन्म हुआ है। जब भी कहा जाता है बहुत सारे स्टूडेंट एकजुट हो, तो बहुत बड़े बड़े क्रांति का जन्म हुआ है। अच्छा आप बताइए, आप लोग बताइए, एक आदमी कोई आगे बोलेगा जिसको बोलना है। जब किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा होता है, जब कोई भी लड़का हो लड़की हो, जब सेशन लेट की आड़ में जब झुलस रही होती है, उसके साथ किन किन समस्याओं को उन लोगों को फेस करना पड़ता है, बताइए आप लोग। एक आदमी कोई बोलेगा। सही ऐसा होता है कि बता नहीं सकते हैं तो भी बताना पड़ रहा है। हम लोग का सेशन 23-27 है और अभी तक आप जान सकते हैं कि मात्र 4 सेमेस्टर का एग्जाम लिया है, उसमें भी तीसरा सेमेस्टर का अभी तक का रिजल्ट पेंडिंग नहीं है, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। और 2026 खत्म होने वाला है, 27 आने वाला है। मतलब सोचिए कि हम लोग का 27 आने वाला है, 1 साल बचा हुआ है और मात्र 4 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है अभी तक, उसमें भी तीसरा सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग क्या नाम है बताइए, बोलिए। आज नहीं बोलेगा तो कभी नहीं बोल पाएगा, दिख रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब सेशन यूनिवर्सिटी का लेट होता है तो आप लोग किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है, बस इतना बता दीजिए। जैसे में बताइए आप लोग कैमरा के सामने। रूम लेकर उसका खर्चा ये सब फेस करना पड़ता है। हाँ आप लोग भी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए दीदी, क्या बोलेंगे? नहीं मैं कॉलेज पैरामेडिकल बोलिए बोलिए। छात्रा हूँ। इतना सेमेस्टर 4 ईयर का सेमेस्टर लग रहा है, 4 साल में पढ़ने 4 लाख देकर आए हैं, लग रहा है 8 लाख देगा। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग, हम लोग गरीब फैमिली से, तो उतना पैसा देने के लिए 4 साल का कोर्स 8 साल में पूरा करेंगे तो कहाँ से हमारा हॉस्टल चार्ज करेंगे, पैसा कहाँ से देंगे? ये सोच रहा है हमारा भविष्य का क्या होगा। आज हम लोग नहीं रहेंगे, आज हम लोग अपना करियर का बात करने आए हैं। आप भी कुछ बोलना चाहती थी? हम बहुत समर्थन करते थे मोदी जी का, बहुत समर्थन करते थे हम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। लेकिन जब हम लोग के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होगा, जब हम लोग के जो है डिग्री के साथ खिलवाड़ होगा, तो हम लोग उनका कभी समर्थन नहीं करेंगे। देखिए अगर आप सही मोदी जी से कहना चाहते हैं, अगर आप सही देश के लोकप्रिय नेता हैं, अगर आप सही लोकनायक हैं, तो आप हम लोग के जो भविष्य को खेल, हमारे भविष्य के साथ जो खेल रहा है, जो भविष्य को बर्बाद कर रहा है, आप उन लोगों को CBI और ED जांच जरूर बैठना चाहिए कि हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। 4 साल में हम लोग पसीना छोड़ा देते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स को शरबत की तरह पी रहे हुए स्टूडेंट है, तब भी आप लोग हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम लोग क्या गुनाह है बताइए, आप लोग क्या गुनाह है हम लोग की बताइए। हम लोग यहाँ पे बताइए, जैसे बता रही है सबको यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, कोई अमीर नहीं है। जब बताइए अमीर रहते तो बाहर में नहीं पढ़ते। हाँ क्या बताइए, जब 4 साल का पढ़ाई, सारे लोग जो है लोन लेके पढ़ रहे हैं, सारे लोग गरीब बच्चे हैं। जब 4 साल की पढ़ाई 8 साल में होगी तो बताइए जो गरीब बच्चे हैं तो उनका जो है 2 साल 3 साल का जो हॉस्टल का फीस, रहने का फीस बताइए कौन देगा? बताइए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, हम लोग के माता पिता जो धान गेहूं कैसे कैसे करके पटना में पैसा भेजते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन एज भी खत्म होते जा रहा है। बताइए कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे? इसका दोषी कौन है बताइए? हम लोग क्या करें बताइए? हम लोग मर जाए? हम ये भी कहना चाहते हैं सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग हम को गोली मार दीजिए गोली। हम लोग जीना ही नहीं चाहते हैं, जितना गोली मार दीजिए। जिस तरह जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उसी तरह आज हम लोग का हत्याकांड कर दीजिए। क्या फायदा जी का? हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जब हम लोग माता पिता के उम्मीदों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
हम लोग किस काम के हैं कि माता पिता के बुढ़ापे में हम सहारा नहीं बन सकते हैं। जितने बच्चे देख रहे हैं सब लोग सेशन नेट की आड़ में झुलस रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। अपने सब कोई जो सेशन नेट की आड़ में झुलस रहे हैं अपने भावनाओं को मारे हुए हैं, इस यूनिवर्सिटी के मारे हुए हैं, इस गवर्नमेंट का भी मारे हुए हैं। अगर हमारे गवर्नमेंट से हम पूछना चाहते हैं, आप लोग कहते हैं कि बच्चा सब जो है युवा पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, कैसे ही हम पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया जब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, उन लोग के साथ खिलवाड़ होगा।